तुम्हें गिटार या गिटार जैसा ही कोई वाद्य यंत्र चाहिए था ना, तो तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें मिल जाएगा। थोड़ा सा पैसा तुम्हें घर से मिलेगा और थोड़े पैसे तुम अपने ही लगा कर ले लोगे। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन अगर सोचना है तो दो बातें सोचो। पहला कि उसके आने के बाद क्या करोगे तुम? सीखोगे या जितना सीखा है उसी पर बजाओगे, क्या करोगे? और दूसरा कि तुम उसे रखोगे कहाँ, कौन सी जगह पर रखोगे जहाँ से तुम बड़े आराम से जब चाहो तब उसे निकाल कर प्रयोग कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें सोच लो। उसके बाद आना, मुझसे कहना बाबा मैंने सोच लिया है, मुझे बता दो देना सारी बातें, और फिर मैं तुम्हें दिलवा दूँगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। और मैं आज ना तुम्हें एक बहुत अच्छी बात भी सिखा रहा हूँ। जो चीज़ तुम्हें हमेशा प्रयोग करना है ना, उसे ऐसी जगह रखो कि तुरंत तुम उसे ले सको। तुम गौर करना, तुम्हारी अलमारी में भी जो कपड़े एकदम सामने रखे रहते हैं ना, तुम उसे ज़्यादा प्रयोग करते हो, ज़्यादा पहनते हो। और जो ज़्यादा ऊपर रहते हैं, जहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता, या जो बहुत नीचे होते हैं, जिसे लेने में झुकने में के दौरान तकलीफ़ होती है, पीठ में दर्द हो जाता, निकालने में दिक्कत होती है, तो वो ऊपर और वैसे नीचे वाले कपड़े तुम रोज़ नहीं पहनते हो, वो कभी कभी निकालते हो। कभी कभी तो 1 साल तक भी नहीं निकालते हो। और जो सामने रखे होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं, उसे तुम तुरंत निकाल कर पहनते हो। गौर किया है इस बात को? तो वैसे ही ना, जिस चीज़ का प्रयोग करना हो उसे ऐसा रखो कि तुरंत तुम्हारे हाथों से तुम उसे निकाल सको। तभी तुम उस चीज़ का प्रयोग कर पाओगे, तभी अभ्यास भी हो पाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सवेरे उठकर व्यायाम करने के अनेक महत्व मालूम है और तुम्हें वो सबसे अच्छा लगता है। लेकिन तुम ये भी जानो कि तुम्हारी जैसी काम है, जैसे तुम्हारी ड्यूटी लगी है, जो भी तुम्हें दिया गया है, उस हिसाब से अगर सुबह नहीं कर सकते हो, उतनी सुबह जब सब अलसाए हुए रहते हैं, उठ रहे होते हैं, व्यायाम करने को जा रहे होते हैं और तुम काम पे जा रहे होते हो, तो मुमकिन नहीं है अगर कि उस वक्त व्यायाम किया जा सके तो शाम को ही कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें ना वो लाभ मिलेगा जो तुम्हें सुबह मिलता है, तुम्हें वही लाभ शाम में भी मिलेगा। ये मेरा वादा है तुम्हारे से। लेकिन करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। शाम में प्रदूषण है ये सोचकर व्यायाम ही नहीं करोगे, सैर ही नहीं करोगे, ये गलत है। ऐसा मत करना। और कुछ दिनों के बाद देख लेना, तुम्हारे भी सारे जीवन नियम से चलेंगे। तुम्हारे ही दफ्तर यानी तुम्हारे ही ऑफिस वाले ऐसी सुविधा करवा देंगे कि तुम सुबह में काम और रात को सोना हफ्ते में 5 से 6 दिन तो ज़रूर कर पाओगे। तो चिंतित मत रहो, ज़्यादा दिन ये सब नहीं चलेगा। कुछ दिनों में तुम्हारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। देखो, किसी की भी बड़ी खरीदारी की जिम्मेदारी मत लो। कोई तुम्हारे दस्तखत पर ब्याज उठाना चाह रहा है, यानी लोन उठाना चाह रहा है, पैसे लेना चाह रहा है, तो सोच लो। मैं तो कहूँगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर मत लो, क्योंकि ये फ़रेब का ज़माना है। 2 पल लोग मीठा बोलते हैं, पर क्या सच में वो उस मिठास को बरकरार रख पाएंगे? ये बात हो जाती है। और जिन्हें तुम ठीक से जानते भी नहीं हो, उनके लिए ब्याज मत लो। हाँ, ये ज़रूर कर दो कि उनके कागज़ी काम में पूरी सहायता करो। उन्हें अगर कहीं से कुछ लाभ मिल सकता है, सरकारी जगह से लाभ मिल सकता है, या कहीं से कोई सुन रहे हो, कोई दान पुण्य कर रहा हो, कोई लाभ दे रहा हो, तो वो सब जो है ना, वो सब में सहायता कर दो, साथ जाकर करवा दो। अपने पढ़ाई का, अपने ज्ञान का पूरा उपयोग करके लाभ दिलवा दो। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा कर्ज़, बहुत बड़ी राशि अपने सर पर मत लेना, क्योंकि तुम्हें घर से भी वरना डांट पड़ेगी अगर पैसे इधर उधर हो जाएंगे तो ऐसा काम मत करना। ध्यान रखना इस बात का। और बहुत बड़ा कर्ज़ यानी बहुत बड़ा तनाव, बहुत दिनों का नींद चैन हराम, तो इस चीज़ से थोड़ा दूर ही रहना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने रोज़गार नहीं दिया है, जीवन नहीं चल रहा है। जीवन तो चल रहा है ना, तो जीवन आगे भी चलेगा उनका। तो धीरे धीरे उन्हें खुद पैसे जमा करने दो और खुद लेने दो। अपने दम पर जो लेना है वो लेने दो। बहुत बड़ी राशि पर दस्तखत मत करना। ध्यान रखना। खुश रहो।